अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने लगे हैं। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक अलहदा से वीडियो बनाऊं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है, इसके तकरीबन हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चन थे। बेसिकली तो इसके 6 क्वेश्चन थे, लेकिन इस तरह का जो 2 क्वेश्चन थे, एक प्लस में था एक माइनस में था। ठीक है, तो मैंने सिर्फ प्लस वाला किया है, माइनस वाला आपका होमवर्क होगा, खुद करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको खुद भी आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, वैसे ही सारा कुछ करना है। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है हमने उसको सोल्व करना है, यानी कि a प्लस बी ऐड करना है हम दोनों को, मैट्रिसेस को। ए हमारे पास, मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए ये है और बी ये है, 1 2 0 एंड 1। ठीक है, देन बी हमारे पास है 1 1 2 एंड 0। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2। मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, अगर उनको ये नहीं समझ आ रहा डायरेक्ट मैंने किस तरह किया तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 यानी कि 1 1 में 0 में कुछ भी ऐड करो वो एज इट इज़ ही हमारे पास आ जाता है। अब हमने ए प्लस बी तो ले लिया, अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। वो क्या आएगा, ट्रांसपोज मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो रो होती है ये कॉलम की फॉर्म में आ जाती है और कॉलम इस तरह वर्टिकल फॉर्म में। इसी तरह ये सेकंड वाली जो रो होगी वो हमारी सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब बारी है हमारी राइट हैंड साइड की, यानी कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। मेरे पास ए की वैल्यू है ये। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो 1 2 है तो मैं इसको कॉलम की फॉर्म में कर दूंगी। इसी तरह सेकंड रो है 0 1, इसको मैं कॉलम की फॉर्म में कर दूंगी। समझ आ गई। देन बी ट्रांसपोज मुझे चाहिए, मैं बी ट्रांसपोज कर लेती हूँ। पहला रो 1 1 तो यहाँ पर ये कॉलम आ जाएगा इस तरह। देन ये 2 0 है, जो इस फॉर्म में लिखे होंगे हमने उनको वर्टिकल फॉर्म में ले आना है। बस ट्रांसपोज का सिर्फ इतना सा मतलब है कि रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से ही पिछले लेक्चर्स में आपको ब्रीफली समझा चुकी हूँ। ठीक है, 1 0 2 1, ए ट्रांसपोज लिखा पहले, ऐड कर देना है इसको बी ट्रांसपोज वाली वैल्यू में। ठीक है, अब हम इनको ऐड करते हैं। 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3 एंड 1 प्लस 0 1। अब देखें, ये हमारी है राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। आप दोनों के आंसर्स देखें मैच हो रहे हैं, इसका मतलब है ये बात प्रूव हो गई कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इसी का ही एक सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये बहुत ईजीएस्ट है, ये मैं काफ़ी लेक्चर्स में आपको बार बार एडिशन और ट्रांसपोज लेना समझा चुकी हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि हमारा जो आज मेन टॉपिक है वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का समझने वाला, इस पर ज़्यादा टाइम दूँ। ठीक है, फिर भी अगर वो क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व नहीं होता, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जब मैंने आपको मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ाई थी उस पर मैंने आपको डिटेल में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बताया था। ठीक है, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपको वो समझने में भी आसानी हो जाए और इधर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, अच्छा, सिमेट्रिक क्या था? सिमेट्रिक ये था, हमारे पास कोई सी भी एक मैट्रिसेस हो। फॉर एग्जांपल, एक ए मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज लूँ। ठीक है, और उसके बाद अगेन ट्रांसपोज लूँ, वापस मेरे पास ये वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है,
अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके साथ समझाती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये एक दी हुई है ए प्लस ए ट्रांसपोज, सॉरी डबल ट्रांसपोज नहीं लेना, सिर्फ सिंगल ट्रांसपोज, यानी कि एक वैल्यू है उसका मैं ट्रांसपोज लूँ और वापस वो ए के बराबर आ जाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिमेट्री कहलाएगा। थोड़ी सी मुझे खुद कन्फ्यूजन होगी, सॉरी सॉरी, ठीक है। अच्छा, जैसे अब हमारे पास है, पहले हम ना ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए हमारे पास ये थी, इसका मैं ट्रांसपोज ले लेती हूँ। 1 2 0 1, ये देखिए कर दिया मैंने इसका ट्रांसपोज। अब देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है, पहले हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 0 1, देन इसमें ऐड कर देती हूँ ए ट्रांसपोज, यानी कि 1 0 2 1। इसका जो आंसर आएगा, यानी कि ऐड करके 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2, ठीक है। अब मैं इसका जब ट्रांसपोज लूँगी अगेन, ठीक है, अगर उसका आंसर इसके इक्वल आ गया तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। आप देखें सारे ही 2 2 हैं, मैं इसको जिस मर्जी फॉर्म में लिखूँ आना तो यही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये वाकई में ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बारी आ जाती है ए माइनस ए ट्रांसपोज के स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लेते हैं, ठीक है। सारा कुछ ही इसी तरह करना है, बस यहाँ पर मैंने प्लस की है, इधर माइनस कर देना है, और स्क्यू सिमेट्रिक में हम माइनस को एंड पे कॉमन ले लेते हैं ट्रांसपोज लेने के बाद, ठीक है। यानी कि जैसे ए ट्रांसपोज मैंने लिया ना, जैसे मैं ऊपर बता चुकी हूँ 1 0 2 1, ये ट्रांसपोज मैंने ले लिया। अब मैंने ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 2 0 1, मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ ए ट्रांसपोज वाली वैल्यू 1 0 2 1, ठीक है। अब इसको माइनस करती हूँ, देन इसका ट्रांसपोज लूँगी 1 - 1 0, 2 - 0 2, 0 -2 तो -2 आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन आ गया। 1 - 1 0, हो गया क्लियर। ये आंसर अब आ गया हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का। अब मैंने इसका क्या करना है, ट्रांसपोज सबसे पहले तो इसकी ये है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है 0 2, यानी कि ये चीज़ कॉलम में शो हो जाएगी और दूसरा रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया ट्रांसपोज। अब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में सिर्फ इसी बात का फ़र्क है, उसमें सिर्फ ट्रांसपोज लेके उधर ही क्वेश्चन एंड हो जाता है, इसमें ट्रांसपोज लेने के बाद हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से मुराद इस मैट्रिक्स में जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस लगा देंगे और जिसके साथ प्लस होगा उसके साथ माइनस लगा देंगे। अब ये देखिए, अब इसका आंसर और इसका आंसर मैच करें, सेम सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये वाकई स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर हमारा इसका आंसर इसके आंसर से इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है ये वाकई में स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने ए वाली मैट्रिसेस के साथ किया है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, सेम हमने बी वाली मैट्रिसेस के साथ करना है। अब बी वाला हम लिख लेते हैं, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ताकि हमें बार बार पीछे टर्न ना करना पड़े पेज। 1 1 2 0, ठीक है, 1 1 2 एंड 0, ठीक है। मैं इसका ना ट्रांसपोज ले लेती हूँ पहले, बी ट्रांसपोज, वो आ जाएगा 1 1 2 एंड 0, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है बी प्लस बी ट्रांसपोज को। बी की वैल्यू थी 1 1 2 0, ठीक है, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 1 0। अब मैं इनको ऐड करवा देती हूँ, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 0 + 0, हो गया। अब हमने सिमेट्रिक वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी है, यानी कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है 2 3, यानी कि ये इसमें चेंज हो जाएगा और ये सेकंड वाले इस तरह चेंज हो जाएगी। अब देखें दोनों सेम सेम है ना, 2 3 3 0 2 3 3 0, यानी कि इस बात ने भी प्रूव कर दिया कि अगर हम बी प्लस बी ट्रांसपोज लें उसका आंसर और अगेन उसका ट्रांसपोज दोबारा ले लें उसी मैट्रिसेस का, तो वो दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। अब रह गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूव करने वाला। मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज नहीं ले रही, यहीं से ही पिक कर रही हूँ, ठीक है, और इनको माइनस कर रही हूँ। बी हमारे पास बी की वैल्यू थी 1 1 2 0, ठीक है, माइनस
बी ट्रांसपोज है 1 2 1 0, ठीक है। मैं इसको माइनस करवा देती हूँ। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0। अब हम स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि उसने सबसे पहले उसमें होता है कि हमने ट्रांसपोज लेना है। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि 0 माइनस 1 1 और 0 ट्रांसपोज ले लिया। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन थी हमने इसमें से माइनस कॉमन लेना है। 0 माइनस 1, ये वाला 1 प्लस में चेंज हो जाएगा और ये 0। अब इसका आंसर, ये आंसर देखिए दोनों सेम सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हो गया हमारे पास। आज हमारी 1.3 जो है वो ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई। मैंने इसके एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल से समझाया, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या इस पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। अगला लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको मिस ना करिएगा, ठीक है।